अब हम बात करते हैं यहाँ पर डाइनसिफेलोन की। डाइनसिफेलोन, इससे पहले ब्रेन के पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा। ये एक स्मॉल पोस्टीरियर पार्ट है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन आप जानते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले बता चुका मैं आपको। इट इज कवर्ड बाय द सेरिब्रम, भाई सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो हमने बताया था कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इस तरह से हमारा ब्रेन होता है जैसे ये है। तो ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है बेटा, और ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो सेरिब्रम को ये दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। तो जो डाइनसिफेलोन है, इट इज अ स्मॉल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। इट इज कवर्ड बाय द सेरिब्रम। इट कंसिस्ट ऑफ द थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। इन तीन पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया है। थैलेमस क्या है बेटा? इट फॉर्म द अपर लेटरल वॉल ऑफ द डाइनसिफेलोन। इट फॉर्म द 80% पार्ट ऑफ द डाइनसिफेलोन। इट एक्ट एज द रिले सेंटर। अब एक एक लाइन के अंदर एक एक क्वेश्चन पुटअप होता है। एनसीईआरटी की बुक भी आपके पास है, वहां पर कुछ नाम जो मैं बोलता हूं, जैसे डाइनसिफेलोन, प्रोसेनसिफेलोन, वो एक बार ब्रैकेट में लिख करके उन्होंने आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया है। लेकिन थैलेमस वर्ड आपको मिलेगा। तो थैलेमस क्या है बेटा? अपर लेटरल वॉल ऑफ द डाइनसिफेलोन है। इट फॉर्म द 80% पार्ट ऑफ द डाइनसिफेलोन। इट एक्ट एज द रिले सेंटर। द सेरिब्रम रेप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द थैलेमस। तो जो सेरिब्रम है, रेप अराउंड द स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमस, उसको रेप अराउंड का मतलब उसके चारों तरफ से लिपटा हुआ रहता है, जो डायग्राम बताया था मैंने आपको। विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। अब हमारा क्वेश्चन यहां से पुट अप होता है कि हमारा जो फोर ब्रेन है, उसका कौन सा पार्ट जो है आपके सेंसरी और मोटार सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो द सेरिब्रम रेप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द थैलेमस, और विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का मतलब आपको पता लग गया कि सेंसरी और मोटार। अब सेंसरी क्या है? जो टारगेट ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज ले जाते हैं, और उस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन को जाता है, और ब्रेन से जो मोटार न्यूरॉन्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं, और टारगेट जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है वहां तक वो मैसेज लेकर के जाते हैं। कुछ तो हमें, मान लीजिए खाना की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, घर में खाना बना, 5 मिनट बाद खाना आने वाला है, तो आपका सलाइवा सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है क्या? और फिर वो 5 से 10 मिनट की भूख बर्दाश्त नहीं होती, और मम्मी जल्दी लाओ ना, कितना टाइम लगाओगे, खाना खाना है। ऐसा लगता है जब कोई पेट में चूहे दौड़ रहे हो, क्योंकि इमेज क्या हो गई हमारे कि भाई अब खाना आने वाला है। तो हमारे जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो गए। बारिश के दिनों में कचौड़ी यदि बाहर निकल रही है ना, तो रहा नहीं जाता, अपने आप ही रुक जाते, लोग एक कचौड़ी खा ही लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये सब हमारे जो ब्रेन के सेंसरी और जो मोटर न्यूरॉन्स है बेटा, वो सब इन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अल्टीमेटली ऑल द एक्टिविटीज अंडर कंट्रोल बाय द ब्रेन। तो द सेरिब्रम wrap around the structure called as the thalamus, which is the major coordinating center for the sensory and motor signaling. Hypothalamus, it forms the lower ventral part of the diencephalon. डायग्राम में पहले मल्टीपल टाइम बता चुके आपको कि जो हाइपोथैलेमस है वो लोअर पार्ट होता है, और हाइपोथैलेमस एक तरह ड्यूल फंक्शन करता है। ड्यूल फंक्शन से मतलब यह है कि एंडोक्राइन रोल भी प्ले करता है। प्रेजेंट टाइम पर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड नहीं कहते, क्योंकि इट इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। क्लियर है क्या बच्चों? तो हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, हाइपोथैलेमस से काफी सारे जो रिलीजिंग हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं काफी सारे इनहिबिटरी हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं, और कुछ न्यूरो हॉर्मोन्स हैं जो रिलीज करके, सिक्रेट करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से बॉडी को डाइट चले जाते हैं, जिसे वेसोप्रेसिन है, एडीएस नाम सुना होगा आपने, एंडायोटिक हार्मोन्स, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर है क्या? चलिए, तो हाइपोथैलेमस इट फॉर्म द लोअर वेंट्रल पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलॉन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमस लाई इज द बेस ऑफ द थैलेमस।
द हाइपोथैलेमस कंटेन द नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। आपको ये याद करना है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है नीट का कि हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या क्या फंक्शन है उसका। नंबर 1 क्या है, कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करता है बेटा, कि मान लीजिए एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारी जो स्वेट ग्लैंड है उन स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि पसीना ज्यादा सिक्रेट हो और हमारे कूलिंग इफेक्ट आए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अर्ज फॉर द ईटिंग है और ड्रिंकिंग है। इसका पता भी तो लगना चाहिए कि खाना खाना है, पानी भी पीना है। क्लियर है क्या बच्चों? मैंने शायद पहले बताया भी था आपको, हमारे एक फैकल्टी है, उन फैकल्टी की जो वाइफ हैं उनके हाइपोथैलेमस के फंक्शन वर्क नहीं कर रहे अभी प्रेजेंट टाइम भी। मतलब उनको प्यास लग रही है लेकिन पानी का गिलास सामने रखा हुआ है, लेकिन मैसेज नहीं जा रहा बॉडी को कि इस पानी के गिलास उठा करके पी लें। अब बताओ आप गए ना काम से। भाई पानी तो हमको हाथ से गिलास उठा करके पीना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल कैसे है? खाना खाना है, खाना रखा है सामने, पर ब्रेन मैसेज नहीं दे रहा है इस खाने को खाना भी है, तो दैट इज अ टिपिकल टास्क। तो यहां पर द हाइपोथैलेमस कंटेन द नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर द ईटिंग एंड द ड्रिंकिंग। इट ऑल्सो कंटेन द सेवरल ग्रुप ऑफ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल विच सिक्रेट द हॉर्मोन्स कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स कहा जाता है उनको। अ क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर found the anterior surface of the hypothalamus called as the optic chiasma. Pituitary gland is attached to the middle part of the hypothalamus by the infundibulum. Pituitary gland जो होती है हमारे ब्रेन के अंदर एक बोन है, उसका नाम मैंने बताया था आपको, स्पिनोइड बोन। स्पिनोइड बोन के अंदर एक पिट होता है, उसका नाम है सेला टर्सिका। ये नीट का क्वेश्चन है। तो उस पिट के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो इनफंडिबुलम के द्वारा हमारे हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द सेला टर्सिका पिट ऑफ द स्फिनोइड बोन। क्लियर है क्या बच्चों? अब ये इस क्वेश्चन ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए आपके। पिट्यूटरी ग्लैंड पूछ करके उसने बोल दिया एंडोक्राइन ग्लैंड का क्वेश्चन है जी। बोन के बारे में पूछ करके उसने बताया लोकोमोशन का क्वेश्चन है, और पूछा कहां से? नर्वस सिस्टम से। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये एग्जाम में ज्यादा आते हैं ताकि वो एग्जामिनर ये सोचना चाहे बच्चे ने भाई, इसलिए मैंने कहा था आपको कि मैक्सिमम टाइम तो आपको उन्हीं चैप्टर में देना है जो हमारे सॉरी सिलेबस में है, लेकिन जो कोरिलेट चैप्टर हैं उन चैप्टर का प्राइमरी नॉलेज भी आपको होना चाहिए। क्लियर है क्या? क्योंकि आपका कंपटीशन उस बच्चे से है जिस बच्चे के 630 मार्क्स आए थे, मान लो राजस्थान से हैं तो, और 630 मार्क्स पर राजस्थान के अंदर पेमेंट शीट मिली है, लेकिन वो पेमेंट शीट जो 10-12 लाख रुपए की है वो भी देना नहीं चाहता था, मतलब उसके पास है ही नहीं, दे कहां से बेचारा, पेरेंट्स के पास नहीं है। तो वो बच्चा भी इस साल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। क्लियर है क्या? इसलिए हमको जो है हमारी जो स्टडी है फोकस ऑन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बट हमको दाएं बाएं की बातें भी याद रखनी है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। A cross-like structure found in the anterior surface of the hypothalamus called as the optic chiasma. Pituitary gland is attached to the middle part of the hypothalamus by the infundibulum. कॉर्पस मेमेली और कॉर्पस एल्बिकेंस और मेमेलरी बॉडी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ। जैसे मेमेलरी बॉडी पूछा, सिंपल क्वेश्चन, मेमेलरी बॉडी प्रेजेंट, ऑप्शन आर ऑल द मैमल्स, मेमोरी ग्लैंड, ब्रेन, ऑल ऑफ द अबव। अब बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि मेमोरी बॉडी पूछा है तो मैमल से भी रिलेटेड हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड से भी रिलेटेड हो रहा है, और उसने ब्रेन डाल दिया उसके अंदर। उन्होंने कहा यार, या नन ऑफ द अबव डाल दिया, फोर्थ ऑप्शन को डाल दिया, तो ब्रेन तक तो आपका ब्रेन काम ही नहीं करेगा यदि कोरिलेट वर्ड कर दिया तो। ठीक है ना बच्चों?
तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, और ऑप्शन क्या दिए, ब्रेन, हार्ट, लीवर, स्टोमक। व्हाट इज योर आंसर? हार्ट। हार्ट के अंदर, अब उसमें यदि मसल्स डाल देते क्वेश्चन तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, बंडल तो मसल्स में होते हैं, है ना। तो हार्ट के अंदर जो नोडल टिश्यू हैं, उन नोडल टिश्यू से जो फाइबर निकलता है, जब हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो हाँ, तो हिज जो साइंटिस्ट का नाम है, उस बंडल ऑफ हिज, उस नोडल टिश्यू कहा जाता है जो कि लेफ्ट और राइट ब्रांच में जाता है, फिर उससे छोटे छोटे फाइबर निकलते हैं, उन फाइबर्स को अपन बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन क्या आया एग्जाम में, पुरकिंजे सेल इज प्रेजेंट, सिंपल, हार्ट, लीवर, ब्रेन, स्टोमक। व्हाट इज योर आंसर? पुरकिंजे सेल ब्रेन में होती है, पुरकिंजे फाइबर हार्ट में होते हैं। देखो क्वेश्चन इतने कोरिलेट है। हाँ, तो ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम आपको बार बार हर चीज को क्लियर करते हैं यहाँ पर। तो कॉर्पस मेमिलियरी और कॉर्पस एल्बिकेंस और मेमिलियरी बॉडी इज फाउंड ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, इट इज कैरेक्टर ऑफ द मेमिलियन ब्रेन। क्लियर है क्या बच्चों? फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, थर्मोरेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, बिहेवियर एंड इमोशंस, आपके बिहेवियर कैसा है। कभी कभी हमको किसी व्यक्ति को देख करके खुशी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है ना, और किसी को देख करके बहुत खुशी मिलती है। किससे बात करने का आपका मन करता है, किससे बात करने का मन नहीं करता। ये सब हमारा, आपकी जो थॉट है। तो कोई व्यक्ति फालतू ज्यादा बोलता है, अरे भेजा खा जाएगा, क्या बातें करो इससे, किसी को, देखो तारीफ सबको पसंद है और बुराई पसंद नहीं है। आप और लेकिन हर आदमी बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता, अलग अलग नेचर वाइज होता है। एक होता है, हाँ ठीक है यार, बहुत अच्छा, वेलकम, धन्यवाद। और एक व्यक्ति होता है कि नहीं नहीं साहब, ये और वो ऐसे, जैसे तो कहते हैं चमचागिरी। तो ये सब क्या है, डेवलप होती है। तो फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, थर्मोरेगुलेशन है बेटा, बिहेवियर इमोशंस हैं, एंडोक्राइन कंट्रोल है, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम है। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम है, आप अपने तकिए से बोल करके सोया करो कि मेरे को 5 बजे उठा देना। आप 4 दिन तक रोज बोल के सो, आपको अलार्म, आपका जो मोबाइल में या घड़ी में अलार्म लगा हुआ है उससे पहले आप उठ जाओगे। ऐसा कभी सोचा आपने? है ना। क्यों, दिया जी ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है ऐसा। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी, ब्रेन के अंदर फीड है ये, है ना। तो और एनएस कंट्रोल, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। यहां से क्वेश्चन पुट हुआ। अब आप बात करते हैं एपिथैलेमस, इट फॉर्म द रूफ ऑफ द डाइंसेफेलॉन, पीनल बॉडी इज फाउंड इन द एपिथीलियम। जो पीनल बॉडी है बेटा, ये एपिथीलियम के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये भी एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है। पीनल बॉडी कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। रूफ ऑफ द डाइंसेफेलॉन के अंदर प्रेजेंट है। ऑल्फैक्टरी लोब और रेनिन सेफेलॉन, इसका नाम है राइनिन सेफेलॉन, इट इज सपोज टू बी सेंटर ऑफ द स्मेलिंग पावर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑल फैक्ट्री लोब से ही हमको पता लग गया कि इसका जो फंक्शन है वो क्या, स्मेलिंग पावर का है। अब मान लीजिए ये हमारा जो ऑल फैक्ट्री लोब है ये फंक्शनिंग में नहीं है, तो हमको खबर ही नहीं पड़ेगी कि जो है वो इस चीज में बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है। क्लियर है क्या बच्चों? काफी सारे लोगों की स्मेलिंग सेंटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो olfactory lobe of the rhinencephalon, it is supposed to be center of the smelling power. It is size in the small in the mammals comparatively because most of the its part become the part of the cerebrum. Some animals like the shark and dog. आपको पता है जो शार्क फिशेज हैं और डॉग फिशेज हैं, आपने स्कोलिडोन फिश का नाम सुना क्या? स्कोलिडोन,
स्कोलियोडॉन शार्क फिश का नाम सुना है क्या? हाँ, स्कोलियोडॉन एक शार्क फिश है, उसको डॉग फिश कहा जाता है। क्यों? वाई? उसका कुत्ते जैसा मुंह होता है, वो कुत्ते जैसी जो है वो एक्टिविटी करता है। उसके डॉग ड्यू टू द स्मेलिंग पावर, नन ऑफ दीज। हाँ, कुणाल पांडे। नहीं, ड्यू टू द स्मेलिंग पावर, डॉग की तरह मुंह नहीं होता है, स्मेल करती है, मतलब वो अपने खाने का, टू सर्च द फूड, अपने फूड का पता सूंघ करके लगाता है। आप देखो घर के अंदर यदि कोई व्यक्ति आता है और आपके घर, आप डॉग लवर हैं, तो वो आपका डॉग पूरी सीढ़ियां ऊपर तक जाता है वो। अभी आपको पता है जो हमारा कुछ दिन पहले ही एक टेररिस्ट अटैक हुआ था राजौरी के अंदर, तो वो कहाँ छिपे हुए थे टेररिस्ट? उनके पास एक लेब्रा था, तो उस लेब्रा ने एकदम से जो कैप्टन की, उनका डॉग होता है, डॉग लेके जाता सर्चिंग दैट, तो उसने जंप लगा एकदम से उसके टेररिस्ट को, उसने गोली मार दी डॉग को। तो वो फर्स्ट साइन पता लगा हमको कि यहाँ छिपे हुए हैं झाड़ियों के अंदर। फिर भी हमारे दो तीन जो आर्मी पर्सन थे वो शहीद हुए, और उनको ऊपर से हेलीकॉप्टर से सर्च करके, क्योंकि वो इतना घना जंगल था कि वहाँ देखना मुश्किल था, लेकिन उसमें एक एनिमल की भी जान गई, वो भी शहीद हुआ एक तरह से। और एग्जैक्टली पोजीशन ही उसने बताई, तब जाकर के वहाँ ड्रोन से जो है बमबारी करके उनको डिस्ट्रॉय किया गया। तो आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, इनके सबके अंदर डॉग होते हैं, पता है ना आपको? हम्म। तो शार्क फिशेज और डॉग हैव द वेल डेवलप्ड ऑल्फैक्टरी लोब। हम लोगों से 100 टाइम्स, 100 गुना ज्यादा स्मेलिंग पावर होती है डॉग और शार्क फिश की। ये अपने खाने का पता सूंघ करके ही लगाते हैं। आपके घर में है किसी के? हैं? ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं ना इनके अंदर, तो स्मेल से ही अपने फूड को सर्च करते हैं ये। आपके घर में यदि डॉग हो, तो जब आप उसको घुमाने ले जाओगे बाहर, तो जगह जगह सूंघता रहता है इधर का इधर, हो, है ना? ये देखिए आप, वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन, ये ऑल्फैक्टरी लोब है, ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, ये फ्रंटल लोब है, और ये बीच में ऑप्टिक काइज्मा है, और ये ऑल्फैक्टरी सेंटर है, और ये टेम्पोरल लोब। एक्चुअली में ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली एरिया डिवाइड किया हुआ है, ऐसा नहीं एक पॉइंट नहीं है। जैसे यहाँ पर मान लो नोज है, आईज, ऑर्बिट है, वहां पर एक एरिया है। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है ये दोनों तरफ। ये ऑप्टिक कियाज्मा है, ऑप्टिक कियाज्मा के मतलब, इस ऑप्टिक कियाज्मा के जस्ट बिहाइंड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये ऑल्फैक्टरी सेंटर है, और ये टेम्पोरल लोब है। ये वेंट्रल व्यू है ब्रेन का। वेंट्रल व्यू का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये हमारा डोर्सल व्यू है ना, तो ब्रेन को नीचे से दिखाया गया है ऐसे। ये लेटरल व्यू है, ये मेरा हाथ है, मान लो ब्रेन है ये, इस तरह से बात करें तो ये इसका डोर्सल व्यू है, तो ये वेंट्रल व्यू हो गया, ठीक है ना? और ये लेटरल व्यू हो गया। तो ये आपके जो है वेंट्रल व्यू है। क्लियर है बच्चों?